हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का ए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिसाइड्स मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ ब्लड, व्हाई इज इट एसेंशियल टू प्लग एनी लीक इन ब्लड वेसल। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों ब्लड लॉस के पहले आप इस पे ध्यान दोगे कि अगर ब्लड वेसल में कोई लीक है तो आप उसको क्यों ठीक करोगे। ठीक है, नेम द component of blood which help in this process and state how this component performs this function। तो सबसे पहले कि आप क्यों, अगर ब्लड वेसल में कोई लीक है तो आप ठीक करोगे। बच्चों देखो, सबसे पहले आपको समझना ये है कि अगर ब्लड वेसल में लीक होएगा तो हमारा क्या हो सकता है, हमारा लो ब्लड प्रेशर बन सकता है। ठीक है, हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो कम हो जाएगा ड्यू टू लीक। तो इसलिए हमको सबसे पहले हमको लीक इसलिए ठीक करना है टू प्रिवेंट ब्लड, क्या चीज, टू प्रिवेंट लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, हमको ब्लड प्रेशर कम नहीं होने देना है, टू प्रिवेंट लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, इसलिए हमको करना है। दूसरा रीजन दे सकते हो कि आपकी जो पंपिंग सिस्टम है उसकी एक इफिशियंसी है कि वो इसी रेट में पंप करेगा, वो इतना ही पंप करेगा। तो उस इफिशियंसी को मेंटेन करने के लिए भी हमको वो लीक को ठीक करना जरूरी है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो लीक हो गया है तो अब पंपिंग सिस्टम की जो वो है वो ज्यादा तेज से पंप करेगा कि लॉस मेंटेन हो सके, नहीं, वो उतना ही एफिशिएंसी से करेगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो लीक को ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको एक और रीजन हम क्या लिख सकते हैं कि मेंटेन द इफिशियंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। ठीक है, हमारे पंपिंग सिस्टम का क्या करने के लिए, इफिशियंसी को मेंटेन करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, लीक को ठीक करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा आप लिख सकते हो डेफिनेटली अगर आप उसको ठीक नहीं करोगे तो उसके वहां पे क्या हो सकते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जा सकते हैं जिसके कारण आपको फर्दर और भी कोई कोई बीमारियां हो सकती हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि आप ना करो, और एक और हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों, एंड देन लॉस ऑफ ब्लड तो है ही है ना, कि लॉस ऑफ ब्लड तो आपका होगा ही होगा। ब्लड मतलब लॉस ऑफ प्लाज्मा लिख सकते हो आप, पर्टिकुलरली ब्लड में भी कौन सा आपका लॉस होने लगेगा, प्लाज्मा लॉस होने लग जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि जो आपका मेंटेन करता था ब्लड वेसल्स के प्रेशर और सर्कुलेशन, वो उसमें आपकी दिक्कत आने लगेगी, क्योंकि अमाउंट ऑफ प्लाज्मा भी हमारे ब्लड में बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट इज नेम द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड विच हेल्प इन दिस प्रोसेस। तो वो कौन है जो कि आपके इस प्रोसेस में हेल्प करता है, तो हम सबने पढ़ रखा है, उसका नाम है प्लेटलेट्स, है ना। ठीक है, एंड हाउ दिस कंपोनेंट परफॉर्म दिस फंक्शन, वो कैसे करता है, हमारा ब्लड को क्लॉट करके, क्लॉट द ब्लड। ठीक है, ब्लड को क्लॉट करके वो हमारी हेल्प करता है। अगर आप पूरा प्रोसेस देखोगे तो क्या होता है, वो क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करता है जो कि एक चेन जैसा स्टार्ट हो जाता है बनने, एंड लीडिंग टू द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन। किसमें वो कन्वर्ट हो जाता है, फिब्रिनोजन, एंड फिब्रिनोजन इज अ सॉल्युबल प्रोटीन, एंड फिब्रिनोजन फर्दर हमारा फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फिब्रिन इज इनसॉल्युबल थ्रेड। और ये जो फिब्रिन है यही हमारा आरबीसी और सारे उसको ट्रैप करने का काम करता है, जिसके कारण हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है। ठीक है, तो मेन हमारा फिब्रिन है। आप यहाँ पे सिर्फ ये भी लिख सकते हो कि प्लेटलेट्स है, उसका काम क्या है, क्लॉटिंग करना ब्लड का, क्लॉट द ब्लड। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।